दूसरे महल में गए, शायद यहाँ भगवान नहीं होंगे, थोड़ी खिचड़ी पकाऊं। अब नारद जी तो आप जानते ही हो कि नारद जी जहाँ जाएं तो फिर वहाँ तो नारद जी दूसरे महल में पहुंचे तो वहां पर भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए, भोजन के बाद तांबुल ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे नारद जी महाराज सुबेरे से शाम पूरे महलों में घूमे, कहीं ना कहीं भगवान कुछ न कुछ करते हुए मिले। नारद जी समझ गए ये भगवान है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर, वो समर्थ सर्व सामर्थ्य है प्यारे। एक ही साथ 16,108 महलों में भगवान प्रविष्ट होते हैं। भगवान की बड़ी दिव्य माया है। भगवान का जब से विवाह हुआ है, सारी की सारी रानियां कभी रूठती हैं तो भगवान उनको मनाते हैं, कभी किसी रानी को क्रोध आ जाता है, मगर रुक्मणी जी को कभी कोई क्रोध नहीं आता। रुक्मणी जी हमेशा शांत रहती। भगवान कितना भी क्रोध दिलाना चाहें मगर रुक्मणी जी हमेशा शांत रहती है। आज भगवान ने मन बना लिया कि कैसे भी आज तो रुक्मणी को क्रोध दिलाना है। और फिर तो महाराज भगवान ने ऐसी सूरत बनाई मानो लगे कि भगवान बड़े नाराज हैं। और फिर महाराज भगवान बैठ गए। रुक्मणी ने जब देखा भगवान का मुख कुमलाया सा हुआ है, क्रोध से भरा है, रुक्मणी जी ने पूछा भगवान मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? आज आप इतने क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? भगवान ने कहा रुक्मणी एक गलती हुई तो बताऊं, तुम तो गलती पे गलती करी जा रही। रुक्मणी ने कहा प्रभु कौन सा अपराध कर दिया मैंने? अरे देखो ना देवी, तुमने सबसे बड़ा अपराध तो यही कर दिया कि तुमने हमारे साथ विवाह कर लिया। क्या सोचा तुमने जो हमारे साथ विवाह कर लिया? अरे तुमने सोचा होगा कि ये बड़े खानदान के हैं, तो कहां खानदान के बड़े देवी? देखो ना, कोई कहता है कि वसुदेव के छोरा है, कोई कहता है नंद बाबा का पुत्र है, कोई यशोदा का बेटा बताता है, कोई देवकी का बेटा बताता है। हमारा खानदान ही नक्की नहीं है हम किस खानदान के। तो हम ऊंचे कुल खानदान के तो है नहीं, तो फिर क्या सोचा तुमने जो हमारे साथ विवाह कर लिया? अभी गलती नहीं तो और क्या? अच्छा तुमने सोचा होगा कि भाई चलो खानदान बड़ा नहीं है तो कम से कम इनके साथ जो उठने बैठने वाले हैं वो अच्छे स्वभाव के होंगे, वो लोग बड़े होंगे, श्रेष्ठ होंगे, श्रेष्ठों के साथ उठना बैठना होगा। तो देवी कहाँ के श्रेष्ठों के साथ उठना बैठना? हमें कौन मानते हैं? ये भिखमंगे बाबा जिनका कोई नहीं है, जिनका संसार नहीं है, जो संसार को छोड़ देते हैं और यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं, ये हमारे साथ उठते बैठते हैं, ये हमारा भजन करते हैं। तो हमें मानने वाले भी ऐसे लोग हैं। तुमने सोचा होगा कि चलो भाई कम से कम वीर होंगे, शक्तिशाली होंगे, योद्धा होंगे, तो वो भी हम देवी हैं नहीं। देखो राजाओं के डर से यहाँ समुद्र की शरण लिए हुए छुपे हैं। इतने पर भी मैया को क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा देवी तुमने सोचा होगा कि भाई कुछ ना हो मगर सुंदर है इसलिए तुमने विवाह कर लिया। तो काहे के सुंदर देवी, काले कलूटा धरे हम, देखने में एकदम काले। तो फिर क्या सोचा तुमने हमसे विवाह कर लिया? अभी भी रुक्मणी के मुखमंडल पर बिल्कुल क्रोध नहीं है, बिल्कुल शांत है रुक्मणी मैया। तो अब की बार तो भगवान ने जो कहा प्यारे, वो यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से कह दे, भगवान ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी यदि तुम चाहो तो तुम स्वतंत्र हो, तुम फिर से विवाह कर सकती हो। जब महाराज इतना कहा, मैया को लगा कि भगवान कहीं मेरा परित्याग करने के लिए तो नहीं सोच रहे। देखो भगवान ये बात कब कर रहे हैं? जब भगवान के पुत्र पौत्र प्रपोत्र हो गए, नाती नतरे वाले भगवान हो गए, तब भगवान कह रहे हैं
कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आजकल का पति यदि ऐसा बोल दे तो पहले तो घर में महाराज झाड़ू से फिर बढ़िया भगवान की पूजा होगी पति देव की। 2-4 दिन तक तो महाराज बात नहीं होगी, 1-आध दिन तक तो खाना भी नहीं मिलेगा। मगर रुक्मिणी महारानी ने जैसे ही सोचा कि भगवान मेरा परित्याग करने वाले हैं, मूर्छा आ गई, तुरंत गिर पड़ी। जैसे ही रुक्मिणी गिरी, भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी को उठाया, उनके मस्तक को अपनी गोदी में रखा। एक हाथ से भगवान उनके शरीर को सहला रहे हैं, उनके सिर को सहला रहे हैं, एक हाथ से पंखा झल रहे हैं। और भगवान ने कहा, अरे देवी, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिना। अरे ये तो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है देवी। देखो